अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। और बेटा आज हमारे पास जो टॉपिक है वो बेटा आपकी 9th क्लास की इंग्लिश में बेटा जो एक एडवर्ब का टॉपिक है, डिग्रीज़ ऑफ एडवर्ब, बेटा हमने ये पढ़ना है। अच्छा बेटा ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके पास आ सकता है ये आपके डूअर्स डायरेक्टेड वगैरह में आ सकता है, तो बेटा मेक श्योर कि आप इसको समझो। पहली बात तो ये डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स बहुत ही क्या हैं, तो क्या लिखा हुआ है, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एडवर्ब्स कि एडवर्ब्स को उनका कंपैरिजन किया जाए ना, तो 3 तरह से आप एडवर्ब्स यूज़ कर सकते हो, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और बोलते हैं क्या बेटा, सुपरलेटिव। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एडवर्ब्स जो है ना अपनी फॉर्म, जैसे कि जो अपनी कंपैरेटिव फॉर्म होती हैं और सुपरलेटिव फॉर्म होती हैं, वो अक्सर उनके आगे अगर हम ER लगा दें, EST लगा दें तो बन जाती हैं, या फिर इसके अलावा हम क्या लगाते हैं, मोर और मोस्ट लगाते हैं। ये 2 तरीके हैं लगाने के। अच्छा कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो एडवर्ब्स LY पे ख़त्म होते हैं एडवर्ब्स, तो कह रहे हैं कि उनके आगे हम मोर और मोस्ट लगाते हैं उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। बेटा मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा क्योंकि ये वाला आपका लेक्चर बहुत छोटा होगा, ठीक है ना। तो हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है देखो ज़रा। कह रहे हैं द वन सिलेबल एडवर्ब्स यूज़ ER इन द कंपैरेटिव फॉर्म एंड EST इन द सुपरलेटिव फॉर्म। पहली बात तो ये कि वन सिलेबल एडवर्ब्स होते क्या है बेटा, वन सिलेबल मतलब कि सिंगल साउंड। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं अगर बात करूं, समझो किसी का नाम अगर है कि मोमिना नाम है किसी का, मोमीना, 3 साउंड हो गए, मोमिना। अगर किसी का नाम है अकबर, अकबर 2 साउंड है, तो ये 2 सिलेबल है बेसिकली। इसलिए बोल रहे हैं कि जो वन सिलेबल है मतलब जहाँ पे साउंड टूटे ना, उन एडवर्ब्स के लिए आप क्या करते हो, उनके आगे आप ER और EST लगाते हो। जैसे कि देखो फास्ट, हार्ड, हाई। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कोई दूसरे कुछ भी बोल दूँ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अब ये 3 हो गए, ये तो 3 सिलेबल हो गए। तो बोलने के इस तरह के जो आपके पास सिंगल सिलेबल होते हैं उनके आगे आप ER लगाया, फास्टर और बन गया फास्टेस्ट। हार्ड क्या बन गया, हार्डर और हार्डेस्ट। हाई बन गया हाइयर और हाईएस्ट। ये कुछ फॉर्म्स ही बेटा, सिर्फ यही नहीं है, ऑब्वियसली बात है, जितने भी एडवर्ब्स हो बेटा वो हो सकता है आपके पास। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला लिखा हुआ है कि एडवर्ब्स विच एंड इन LY और हैव 2 और मोर सिलेबल्स ईच फॉर्म द कंपैरेटिव विद मोर एंड द सुपरलेटिव विद मोस्ट। कह रहे हैं एक ऐसे एडवर्ब जो कि LY पे ख़त्म होते हों या फिर 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल हों, तो वो अपनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं किस तरह से, मोर और मोस्ट लगा के वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हमारे पास गिवन है। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ एंग्रीली, एंग्रीली 3 साउंड है, तो बेटा क्या बन गया, मोर एंग्रीली, मोस्ट एंग्रीली। सिमिलरली लिखा हुआ है हैविली, तो HEAVILY, हैविली बन गया ये बेटा मोर हैविली, मोस्ट हैविली। ब्राइटली बन गया मोर ब्राइटली, मोस्ट ब्राइटली। अच्छा अगर मैं LY हटा दूं तो बेटा मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकता हूं, सपोज जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दी ब्यूटीफुल, तो बेटा ये बनता है मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। आप ये नहीं करोगे कि हर किसी के आगे ER EST लगा दिया कि ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, आपको पता होने चाहिए। मैंने अगेन बेटा ये बात आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये आपके आने का जो चांस होता है ये होगा आपके पास कहाँ पर, डू एज डायरेक्टेड में, बिकॉज बेटा बाकी पेपर में कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर आ सके, तो इस बात का बस ज़रा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा भाई ये हमारे पास बेटा एक और कैटेगरी है एडवर्ब्स की, मैं आपको वो बता देता हूँ बेटा। एक तो हमने पढ़ी कि इसके आगे ER और EST लगा रहे हैं, एक हमने पढ़ा कि मोर और मोस्ट लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक कैटेगरी ऐसी भी आती है जो कि बिल्कुल रैंडम है, मतलब उसका कोई ना ER EST लगता है ना मोर और मोस्ट लगता है, मतलब वो अपने आप में टोटल वर्ड ही चेंज हो जाता है अक्सर। ज़रा देखो क्या लिखा है बेटा हमारे पास, सम एडवर्ब्स फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव इरेगुलरली, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। इरेगुलरली मतलब उन पे कोई रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे। अब मिसाल के तौर पे बेटा ये क्या लिखा हुआ है, फार लिखा हुआ है, लेकिन बेटा फार का फार्दर, फारदेस्ट। अब देखो मैं अगर इसके आगे सिर्फ ER लगा देता, ये तो बनता फेयर, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं होती, हमको क्या लगाना पड़ा, THER लगाना पड़ा, फारदेस्ट। अच्छा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि फार का हमारे पास बेटा जो एक कंपैरेटिव एक और फॉर्म है वो है फर्दर, ठीक है ना, फर्देस्ट यही बनता है। अब देखो वेल मिसाल के तौर पे एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि अगर किसी इंसान की जब कोई बता रहा हूँ ना अच्छा खेल रहा है, मैं अगर बोलूँ भाई वो अच्छा खेल रहा है, तो लोग ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, वो बनाते हैं ही इज़ प्लेइंग गुड, गलत।
भाई गुड जो है ना वो एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब नहीं है। अगर आपको ये बोलना है कि वो अच्छा खेल रहा है, आप उसके खेलने के बारे में बता रहे हो, आप गुड नहीं लगाओगे ग्रामेटिकली तौर पे, आप लगाओगे वेल, ही इज प्लेइंग वेल, वेल लगाओगे आप, ठीक। लेकिन हमारे पास वेल और गुड, क्योंकि बेटा आपको अभी हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं, वरना आपको जैसे कि एडजेक्टिव के बारे में ऑलरेडी पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव की भी हमारे पास कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती हैं। तो वेल की भी कंपैरेटिव क्या है, बेटर, और क्या है, बेस्ट। ब्राइटली, मोर ब्राइटली, मोस्ट ब्राइटली, अगर ये आपके सामने ऐड कर दिया गया, बल्कि मैं आपके सामने बेटा इसको खुद ही हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक मिनट को, तो आप देखिए बेटा यहाँ पर लिखा हुआ आ गया बैडली, वर्स, वर्स्ट, ठीक है। अब देखो ये तो वर्ड ही चेंज हो गया। तो बेटा ये हमारे पास डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स का लेक्चर था। आई टोल्ड यू कि ये बस हमने एक छोटा सा लेक्चर पढ़ना है। द मोर यू प्रैक्टिस बेटा, आपका उतना इस पर हाथ साफ होगा, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसको बेटा अभी हम यहाँ पे रोकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।